नमस्कार मित्रों, फटाफट खबरें टीवी 20 न्यूज पर लगातार जारी हैं। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा प्रसार सुधार आत्मा योजना अंतर्गत विकासखंड नरौला, तरौलिया एवं पवई में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विकास खंड स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय शोध संस्थानों के शोध एवं प्रगतिशील कृषकों एवं तथा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं कृषकों से चर्चा के आधार पर प्राप्त शोध एवं अनुभव के अनुसार कृषकों को कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने, सफसली खेती, व्यावसायिक खेती करने तथा खेती के साथ साथ पशुपालन, मौन पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट उद्योग, रेशम कीट पालन के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों के समस्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि संशोधित करते हुए दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ाई गई है। उन्होंने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को सूचित किया है कि 11-12 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अपने स्तर से संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित करते हुए सभी छात्रों का छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन शासन द्वारा निर्धारित संशोधित तिथि 15 दिसंबर 2020 से पूर्व आवेदन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्था पूर्णतया उत्तरदायी होगी। आजमगढ़ की तरवा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले किन्नरों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा। किन्नर सपना ने मीडिया को बताया कि गांव के कुछ दबंग उसके घर आने जाने वाले रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहे हैं और विरोध करने पर आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। ये मामला पिछले 4 सालों से चल रहा है। तरवा थाने पर शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित किन्नरों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा सपना किन्नर ने, आपको सुनवाते हैं। सपना किन्नर, क्या मामला है? आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? जैसे हम लोग सुल्तानपुर पर रहता है, रोड के सामने घर है हमारा। थाना कौन है पड़ेगा? तरवा थाना। क्या मामला आप लोग यहाँ पर? जैसे रास्ते से हम लोग आते जाते हैं, शुरू से आज से नहीं 40 साल से ऊपर हो गया। ये हमारे मगर घर, जिस घर में रहते हैं वो घर की मालकिन है, तो इनको भी मतलब धमकी देते हैं रोकने के लिए। फुर्सत नेता का लड़का बोलता है कि अगर आप लोग ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो तुम लोग को गोली से मार देंगे। रात रात में आकर लड़कियों को, इनके लड़कियों को गंदी गंदी भाषा बोलते हैं। हमको भी बोलते हैं अगर इस रास्ते जाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे, ऐसे ऐसे धमकी देते हैं वो लोग। थाने पे गए थे? थाने पे से कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले रिपोर्ट लिख लेते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग। थाने जाने क्या करते हैं? बोलते हैं कि अभी आएंगे तो आते ही नहीं है वो लोग। कब से आप लोग परेशान इस चीज़ को लेके? ये हम लोग लेके ये चीज़ कम से कम ना तो जब से यहाँ बसे हैं 2011 40 साल से अब तक कोई न्याय नहीं मिला? नहीं, कोई अन्याय नहीं मिला हम लोगों को। क्या चाहती है आप? हम लोग सिर्फ चाहते हैं, मुझे रोज चाहिए आने जाने के लिए। जिला प्रभारी जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के सहायक निकास माह अक्टूबर की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, परिवार नियोजन, आशाओं का भुगतान, आयुष, ओपीडी, टीबी मरीजों का अंकन आदि बिंदुओं से विस्तार से समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में जहानागंज, परशुरामपुर में डिलीवरी के पश्चात लाभार्थियों को भुगतान किए जाने वाली धनराशि में कम प्रगति पाए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने उक्त संबंधित एमओसी को निरसित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें। मिशन शक्ति अभियान के तहत आजमगढ़ मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए प्रदेश भर में पुलिस जगह जगह महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रही है और उसमें वो महिलाओं और बालिकाओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि खुद की सुरक्षा और सरकार द्वारा जारी नियमों का किस तरह से पालन किया जाए जिससे कि महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित रहें। इसी के तहत मुबारकपुर कस्बा में मदरसा बाबुल इल्म में महिलाओं और बालिकाओं को मुबारकपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने जागरूक किया और 1090-112 चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। ऐसे बहुत कम समय में इन्होंने अपनी एक अलग शख्सियत की पहचान बनाई है। लोग 3-3 साल रह के भी इतना फेमस और इतने लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जल्दी इन्होंने बना ली है। तो हम इनका फायदा उठाएं। जब तक ये है हम इनके साथ इनका सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो ये हमारी खुशनसीबी है। बहुत से आप लोग
जनपद में स्वास्थ्य के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हैं। बस ज़रूरत है लोगों को एक अच्छे पार्क की। काफ़ी दिनों से जनपद वासियों की मांग थी कि पुरानी जेल की जमीन को पार्क के रूप में सरकार विकसित करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश करे, परंतु आज भी कागजी खानापूर्ति की वजह से पुरानी जेल खंडहर के रूप में पड़ी हुई है और लोगों को टहलने के लिए एकमात्र स्थान कुंवर सिंह उद्यान ही बचा है, जहाँ सुबह 4 बजे से ही लोगों की भीड़ जुट जाती है और लोग यहाँ टहलते भी हैं, योग का भी आनंद लेते हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन पुरानी जेल की जमीन को पार्क के रूप में विकसित करे, जिससे शहर के लोग व बच्चे उपयोग कर सकें और स्वास्थ्य भी बना रहे। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला बकरनाथ में कल रात में घटना घटित हुई है। निर्माणाधीन मकान के फ्लैट में रामजी मिश्रा 27 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार मिश्रा की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। निवासी कुमारन टोला वार्ड नंबर 1 सुबह जब हुआ तो देखा कि रामजी मिश्रा मृतक अवस्था में पड़ा है, जिसकी सूचना मोहल्ले वालों ने उसके भाई सूरज को दी, क्योंकि सूरज दूसरी जगह पर रहता है। जिसकी जानकारी मिलते ही वह तुरंत अपने पुराने मकान कुमारन टोला पहुंचा, जहां पर रामजी मृतक का शव जमीन पर पड़ा था। जब उसके भाई सूरज से पूछा गया तो उसने बताया कि झगड़े तो किसी से नहीं होते रहते थे, कल भी किसी से झगड़ा हुआ था, मगर जब उससे भाई से जानकारी ली गई तो लगी कि तुम्हारे भाई को मारा गया है या मृत हुई है, तो सूरज ने कहा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा ने। पता चला जो पड़ोसियों ने बताया। ये कहाँ पाया गया संदिग्ध अवस्था में? ये हमारे पुराने घर पे पाया गया। आपका कौन? जो अभी संदिग्ध अवस्था में शव मिला है उसके बाद क्या है पूरा मामला? कुमारन टोला में जो मृतक है उसका स्वयं का प्लॉट है, वहीं पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये सूचना उसके बड़े भाई सूरज के द्वारा दी गई थी। तो उसका पोस्टमार्टम हेतु पंचनामा भर के खीरी भेज दिया गया है। ये उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके पश्चात तदनुसार कार्रवाई होगी। सुनने में आया कि वो प्लाट बिक चुका था, आधा प्लाट पैसे का नहीं। पैसा तो उसका कहना है कि हमको 1,70,000 पूरा मिल चुका, इसलिए पैसे का विवाद प्रतीत नहीं होता है। बाकी बेचना का विषय रहता है, जो भी तक सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। क्या सर क्या लगता है कैसे क्या ये हुआ होगा? अभी तो एक्सपर्ट इस चीज़ के डॉक्टर होते हैं, पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम में जो भी तथ्य निकल के आएंगे इसका कारण क्या है, ये चीज़ें जो भी होगी उसका अवलोकन करते हुए तदनुसार कार्रवाई होगी। आजमगढ़ की थाना कोतवाली में अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, भदरका थाना कोतवाली, आजमगढ़ महिला बालिका जन जागरूकता आज के संबंध में निरंतर चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत कॉलेज के प्रधानाचार्य, अध्यापकों व छात्राओं को महिला सुरक्षा कानून के प्रति जानकारी, महिला उत्पीड़न का विरोध करने, महिला हेल्प डेस्क 1090, डायल 112, यूपी कॉप ऐप आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान महिला बालिका उत्पीड़न के विरुद्ध एवं कानून के प्रति जन जागरूकता आदि के संबंध में निरंतर चलाए गए अभियान मिशन शक्ति के तहत जन जागरूकता हेतु पम्पलेट्स का भी वितरण किया गया। जैसे जैसे वो अवसर मांग रहा है वैसे वैसे आप भरते जाइए। बहुत आसान है, जब एक दो बार आप करोगे तो खुद आपके अंदर हिम्मत आएगा कि अब तो हम कोई भी कंप्लेंट घर बैठे कर सकते हैं कि जरूरी कि हम चौकी या थाने हमको जाना ही पड़ेगा। इसी तरह 1090 जानते हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा एनआईसी आजमगढ़ में जूम ऐप के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम्य विकास के अंतर्गत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा की गई।
नोडल अधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन ब्लॉकों में अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन नहीं किया गया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य के अनुसार मानव दिवस का सृजन कराना सुनिश्चित करें। मनरेगा से संबंधित लंबित भुगतान में तरवा और बिलैयागंज की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर नोडल अधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिन विकास खंडों में मनरेगा के लंबित भुगतान करने अवशेष हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला कुकरनाथ के सदर चौराहे पर पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढोल के आदेशानुसार कोतवाली गोला के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में गोला कस्बा चौकी इंचार्ज विजय शुक्ला व नानक चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह के द्वारा सदर चौराहा पर चेकिंग अभियान के दौरान बिना मास्क की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का चालान तथा 3 सवारी वाहन का ऑनलाइन चालान किया गया। विजय शुक्ला कस्बा इंचार्ज ने बताया जो व्यक्ति 3 सवारी बैठा कर निकल रहा है उसका ऑनलाइन चालान किया जा रहा है और यह भी जानकारी दी कि वाहन चेकिंग अभियान शाम के 8 बजे तक चलेगा। जनपद में 19 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं और 24 कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों से हॉटस्पॉट की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में 19 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो एक कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं, जिसके अंतर्गत 24 कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जारी अनलॉक 4 के निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। थाना कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में पुलिस चौकी बलरामपुर परिसर में थाना कोतवाली के ग्रामीण अंचल के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ अपराह्न 4 बजे मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न गांवों में विभिन्न के प्रकार के छोटे बड़े विवादों, पुराने वैमनस्यता, नाली नापदान, जमीनी मकान संबंध विवादों के निपटारे व आगामी त्यौहार के दृष्टिगत एवं महिला बालिका जन जागरूकता आदि के संबंध में निरंतर चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा कानून के प्रति जानकारी, महिला उत्पीड़न का विरोध करने महिला हेल्प डेस्क 1090 डायल 112 यूपी कॉप ऐप आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान महिला बालिका उत्पीड़न के विरुद्ध एवं कानून के प्रति जन जागरूकता आदि के संबंध में निरंतर चलाए अभियान मिशन शक्ति के तहत जन जागरूकता हेतु पम्पलेट्स का भी वितरण किया गया। मगर ये एहसास अंदर से होना चाहिए और सभी को होना चाहिए। इस पर हम जोर इसलिए दे रहे हैं, यही इज्जत मान सम्मान है या बच्चों का भविष्य है। गांव घर के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तमाम प्रकार की समस्याएं छोटी छोटी बातों को लेकर हो रही है। कोई नाली नापदान, संपत्ति या बच्चों के झगड़ों को लेकर बच्चों के झगड़े लेकर बड़े कुछ जबरदस्त मारपीट कर लेना, सर फट जा रहा है। अब ये बताइए, जिसका सर फट गया या जिसको चोट लग गई, ऐसा तो नहीं कि उसको चोट लग गई, आपने मार दिया, आप वीरवान हो गए, वो मुकदमा लिखाएगा। जब लिखाएगा तो एक लोग को मारकर उसके खिलाफ नहीं लिखाता है, पूरे परिवार में लिखाता है कि हाँ कितने बच्चे हैं। उन बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिख के उनका कैरियर हो गया चौपट। तो पूरा ऐसा माँ बाप लगाए होंगे तो हम न कर सके, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। हाई स्कूल यहाँ से तैयारी से यहाँ हमारी दिल्ली मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक लाल साहब सिंह व महिला कांस्टेबल स्वप्निल सक्सेना के द्वारा BM चिल्ड्रेन एकेडमी रानीपुर रजमू व आदर्श हरिजन विद्यालय रानीपुर रजमू तथा शिवराज कोचिंग सेंटर बिंद्रा बाजार चौराहे पर जाकर लगभग 250 महिलाओं तथा बालिकाओं को मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान के बारे में जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति नारी सम्मान नारी सुरक्षा अभियान से संबंधित पम्पलेट दिया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की सफाई के लिए जनपद पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि जैनपुर कोतवाली और स्वाट टीम के संयुक्त अभियान में आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से भारी संख्या में असलाह व कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुख्य आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर का भाई है, जिसके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कृपाशंकर यादव के ऊपर जैनपुर थाना में 5 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे आरोपी मोहम्मद सैफ के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं और शिव कुमार के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज है। तो वही अभियुक्त संजय यादव, अभिषेक कुमार व हिमांशु सिंह के ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ कहा इस बाबत हरिशंकर यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर और सुधीर कुमार सिंह, एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर, जनपद आजमगढ़। क्या मामला है कप्तान साहब के यहाँ? मेरे भाई को फर्जी मुकदमे फंसाया गया है, जब दूसरे पास असलाह बरामद नहीं हुआ। यह मेरे राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूँ। तो किस मामले में फंसाया गया है, क्या आरोप लगाया गया? तो पिस्टल दिखाया जा रहा है, पिस्टल दिखाया जा रहा है, डकैती दिखाई जा रही है, जबकि हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, अपने समाज में निर्दल चुनाव लड़कर जीत हासिल किया है। उसमें किसी का सहयोग नहीं रहा है। तो विरोधी में कौन आपका सत्ता पक्ष से कोई जुड़ा हुआ है या फिर और भी कोई? राजनीतिक विरोधी हैं मेरे। अब मैं कितने लोगों का नाम बताऊं? बैकवर्ड होने के नाते मेरा शिकार किया जा रहा है। पुलिस का तो ये कहना है कि जैसे लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गए वो लोग। भाई पुलिस है, वो जो चाहे लिख दे, उनके हाथ में अधिकार है, वो जो चाहे लिखे। क्या मांग कर रहे हैं आप? इसमें निष्पक्ष जांच हो? मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और इस तरीके की गलत कार्यों में निंदा करता हूं। जिसको राजनीति करना है, आए मैदान में चुनाव लड़े, हार जीत अपनी जगह पर होती रहती है, बस इस तरीके से राजनीति का शिकार नहीं किया जाता है। कप्तान साहब से मिले हैं आप इस बात में? मेरे कप्तान साहब से मैं नहीं मिला हूँ। मुझको दोषी मेरे भाई को मुझको बनाया जा रहा है कि वो दोषी है। मुझको मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझको गुंडा बताया जाता है, जबकि मैं अपने नगर पंचायत में बहुत कम समय में बहुत बेहतर कार्य किया हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये थाना जैनपुर और स्वेट टीम, इसके दोनों के संयुक्त प्रयास में, अभियान में ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से एक 9mm का पिस्टल बरामद हुआ है, एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है और 3 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक जगह इकट्ठा थे और किसी घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। जब पुलिस की दोनों टीमें वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो मामूर थी, तो ये उनके हत्थे लगे और इनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से जो एक अभियुक्त है उसके पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और थाना जैनपुर का एक जनप्रतिनिधि का भाई भी है ये। तो इससे निश्चित रूप से बड़ी असला की गिरफ्तारी हुई है और घटना भी रुकी है। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में देर रात NIC आजमगढ़ में जूम ऐप के माध्यम से समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायतों एवं समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी ने समस्त EO, नगर पालिका, नगर पंचायतों के निर्देश देते हुए कहा कि नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में जल भराव की समस्याओं का निस्तारण, मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, पेयजल की शुद्धता, कूड़ों का निस्तारण, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ नोडल अधिकारी ने कहा कि EO, नगर पंचायत माहौल को छोटे हैंडपंपों के प्रथम लेयर के पानी को चेक कराएं। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में देर रात कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग एवं कोविड में लगे नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि दुकानों पर ग्राहक सामान खरीदने हेतु मास्क लाकर जाएं और दुकानदार भी मास्क लगाए रहें तथा दुकानदार दुकानों पर सैनिटाइजर भी रखें। इसी के साथ भी नोडल अधिकारी ने DPRO को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मास्क पहनने के प्रति
जागरूक करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न करें। इस अवसर पर सीएमओ द्वारा बताया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में अभी भी 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है और होम आइसोलेशन में 165 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें 30 अर्बन क्षेत्र के एवं 135 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जिस पर नोडल अधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में जिन 19 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है उनका इलाज ठीक ढंग से करें। इस मौके पर प्रभारी जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा, PD अभिमन्यु सिंह, DDO रविशंकर राय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव आयुक्त ग्राम्य विकास व जनपद के नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक आजमगढ़ की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज स्थित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां पर बने कक्षाओं में पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यों की जानकारी ली और जनपद में कोविड को लेकर शासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। कार्यदक्षता को बढ़ाने के सुझाव दिए। केस की संख्या लगातार घटती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना की गाइडलाइन के प्रति लापरवाही बरती जाए। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। L1, L2, L3 अस्पतालों को कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा और एक एक मरीज की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको भी निरीक्षण के दायरे में रखा जाएगा और जो लोग संक्रमित हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस प्रकार से यूरोपीय देशों में कोविड का दूसरा दौर शुरू हुआ है, उससे यहाँ पर बचाव की जागरूक रहने की कोशिश होनी चाहिए और बाजार में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि जहाँ भी जाएं मास्क जरूर पहने और हाथों की सफाई पर ध्यान रखें। क्या कुछ कहा कि रविंद्र नायक ने, आपको सुनवाते हैं। सर आज आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? देखिए, कमांड सेंटर में को कुछ जो समन्वय की कई सारी चीज़ों से और कार्यदक्षता बढ़ सकती है, गुंजाइश है, उसको कुछ सुझाव के रूप में हम देके आए हैं और यहाँ से जितने वार्ड्स है L1, L2, L3 के, उसको CCTV से हम लाइव में IP एड्रेस लगा करके सीधा यहाँ से पर्यवेक्षण के लिए कहा गया है। हो सकता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको भी यहाँ से मॉनिटर करेंगे और कम से कम एडीएम स्तर के अधिकारी कोई लगातार इसको पर्यवेक्षण करते रहेंगे। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब चीज़ें जो हो रहे हैं गाँव में, वो सुनिश्चित करने के लिए उसका लगातार संवाद करने की ज़रूरत है कि जो हमारे RRT टीम को तेज़ी से सूचना जानी चाहिए ताकि विलम्ब से जो उसको हो सकता है 2-3 घंटे के अंदर किसी को फैलाने के लिए तो क्षमता उसको कम हो जाएगी, उसको तत्काल पता चल जाएगा। तो रिजल्ट्स को भी तेज़ी से सूचित करने के लिए अभी गुंजाइश है, उसको और कार्यदक्षता के आधार पर और बढ़ा दिया जाएगा। तो सभी काम तो कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि जो टीम्स वगैरह हमारे कंट्रोल रूम के टीम से सब काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और जो जनता से हमारा अपील है कि यहाँ जब बाज़ार में जाते हैं तो उसमें जब बाज़ार में तो एक भी कहीं दुकान में बाज़ार में कोई मास्क लगा के नहीं रह रहे हैं, तो उसको जब खुद के लिए सुरक्षा के लिए, खुद के परिवार के लिए, उनका जान बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी इंसान को, तो उसको परिवार को दृष्टिगत रखते हुए और खुद मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। और जो भीड़ भाड़ में ना कि जो बिना मास्क जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ देख रहा था मैं कल, तो ये चीज़ न रहे। इसको जनता को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। और अन्य स्थानों पे यूरोप में और सेकंड वेव प्रारंभ हो गया है, तो इससे कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तो सैकड़ों संख्या में, हज़ारों संख्या में अचानक एक दिन होता है, तो उसको वो स्थिति ना आए उसके लिए हम लोग खाली प्रिवेंशन ही हमारे हाथ में है। अभी जब तक हमको टीका न मिले तब तक के लिए हम लोग के ही हाथ में है इसको, क्या बीमारी को इसको विथस्टैंड करने का और इसको फेस करने का हमारे हाथ में है। तो हम सभी जनता को, हम सब लोग को जागरूक करने की आवश्यकता है। हम लोग भी खुद जागरूक रहे, तो पहले हम लोग जागरूक रहे तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना के फरिया चौकी के फरिया गांव जामा मस्जिद मोहल्ले में सरफराज का घर है। घर के लोग एक शादी समारोह में शामिल होने सामिर थाना क्षेत्र के सिंदूरी गांव गए थे। जब घर के लोग वापस अपने घर लौट रहे आए, तब तक घर का सब सामान बिखरा हुआ था और घर में रखे बक्से से लगभग 2 लाख रुपए का जेवर, 10,000 रुपये नकद और लगभग 30,000 रुपये के कबूतर चोर घर के पीछे के रास्ते से लेकर फरार हो गए। सरफराज ने फरिया पुलिस चौकी पर दरख्वास्त दी है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। क्या कुछ कहा सरफराज ने, सुनवाते हैं आपको।
कहाँ गए हैं? चकिया घर है, फरिया में रहता हूँ, फरिया मेरे ससुराल है। जी, क्या हुआ आपके यहाँ? हम लोग गए थे शादी में, शादी से जब हम लोग लौटे तो आए तो घर में देखे तो सब सामान बिखरा पड़ा था। जी। हाँ, तो देखा तो मतलब उसमें कुछ जेवर थे, वो गायब कौन हुआ। कौन सा जेवर था? 2 कंगन था और 1 हार था, जी। 2 अंगूठी थी और 2 झालर था। और नगद कितना था? नगद 10,000 रुपया। और क्या था? और कबूतर चोरी हुई करीब 30,000 रुपये। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया था, चौकी भी गए थे दरखास्त डालने के, और 100 नंबर को भी बुलाया था, वो भी आके गए। जेवर में क्या क्या था? आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भैरवपुर चरवा गांव के ग्रामीणों ने डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपकर ग्रामीणों ने लेखपाल पर गांव के जंगल को गलत तरीके से लोगों को पट्टा कराने का आरोप लगाया है। मीडिया से हुई बातचीत में ग्रामीण सूरज सिंह ने बताया कि लेखपाल पैसा लेकर गलत तरीके से जंगल की भूमि को लोगों को पट्टा कर रहा है। जब हमने इसका विरोध किया तो लेखपाल द्वारा मेरे साथ मारपीट भी की गई। हम जिलाधिकारी से उक्त मामले की जाँच कराए, दोषियों पर कार्रवाई तथा लेखपाल के स्थानांतरण की मांग करते हैं। क्या कुछ कहा सूरज सिंह ग्रामीण ने, सुनवाते हैं आपको। नाम सूरज सिंह, ग्राम भैरवपुर चरवा, थाना कप्तानगंज। क्या समस्या? लेखपाल साहब, हमारे घर के बगल में बंजर और जंगल की ज़मीन है, उसको दूसरे को फर्जी तरीके से करें आवंटित कर दिया गया है। उसका कोई कागज वगज नहीं है और फर्जी तरीके से कब्जा करवा रहे हैं। और जब इसके बारे में मैं कल बात किया उनसे तो हमारे साथ मारपीट की है पुलिस के सामने। फोर्स थी वहाँ चौथा बाजार में। क्या नाम है लेखपाल का? संतोष सिंह। चाहते क्या हैं? लेखपाल साहब को ट्रांसफ़र किसी तरीके किया जाए, उनकी जांच की जाए। अतरौली स्थानीय विकास खंड परिसर में सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विनोद सिंह लोहरा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर KM सिंह, अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी खंड विकास अधिकारी अली अहमद अंसारी ने किया। इस किसान गोष्ठी में कृषकों को रबी सीजन में बुआई की विभिन्न विधियां, फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली न जलाना एवं इन सीटू योजना तहत अनुदान पर प्राप्त हो रहे यंत्रों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KM सिंह ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेती की नई विधियों को किसान अपनाकर स्वावलंबी बन सकते हैं। उन्होंने मौजूदा समय में चल रही रबी फसल की बुआई की तमाम वैज्ञानिक विधियों को विस्तृत रूप से बताया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कमोबेश किसान नहीं है, यहाँ कोई किसान मौजूद नहीं है, केवल समूह की महिलाएं हैं। तो क्या ये कार्यक्रम आपका स्पेशली महिला समूह की महिलाओं के लिए ही आयोजित है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये मेरे द्वारा एक तो कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। मैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ का अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। हो सकता है कृषक महिलाओं को या पुरुष महिलाओं को जानकारी दी गई होगी, तो उसमें कृषक महिलाएं यहाँ पे जागरूक कृषक महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये भी जा कर के अगर अपने पति को अपनी बात बताई तो खेती में अवश्य सुधार होगा। सर अच्छा, मुख्यतः फोकस किसान। हाँ, ये बात आपने सही पूछी। जैसे कि आप ये जान रहे हैं कि इस समय जो हमारी जो रबी और खरीफ का सीज़न चल रहा है, रबी की बुवाई की तैयारी चली खरीफ की, और आप देख रहे हैं कि जो NGT के तहत जो है ना फसल अवशेष प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है, और ये पूरे भारतवर्ष में है। कहीं पे भी आप देख रहे हैं पॉल्यूशन ना हो, तो इसके लिए जो फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जैसे हैप्पी सीडर के द्वारा बुवाई कराएं किसान भाई, और जो है जो धान की जो कटाई करानी है सुपर SMS युक्त वाले जो कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे उसको जो है वो साथ ही साथ जो है हमारे किसान भाई अपने ज़िले में दलहन तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए भी हमने इनको जानकारी दी है, जिससे अपने ज़िले में दलहन तिलहन का भी क्षेत्रफल। आगामी त्यौहार बरावफात के दृष्टिगत शांति व्यवस्था हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली की पुलिस बल चौकी पहाड़पुर और चौकी ब्रह्मस्थान पुलिस के साथ पहाड़पुर, तकिया, कोट मोहल्ला, दलाल घाट, पुरानी कोतवाली, जमा मस्जिद आदि बरावफात जुलूस के मार्गों का पैदल भ्रमण कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। भ्रमण के दौरान चौक और कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी और सराफा की दुकानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत CCTV कैमरे की चेकिंग की गई और सुरक्षार्थ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधायक वंदना सहित अपने कुल 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। तो इस सगड़ी विधायक वंदना सिंह ने अपने को बेकसूर साबित करते हुए कहा है कि हमने हमेशा पार्टी के हित में कार्य किया है और हमेशा हमारी पार्टी में आस्था रही है।
बता दें कि राज्यसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा को बुधवार को पार्टी के 6 विधायकों ने जहां झटका देते हुए अपने नए सियासी ठिकाने को तलाश करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर जहां अपनी आस्था व्यक्त की है, तो इस सगड़े विधायक बन्ना सिंह ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बसपा में रहने का साफ संकेत दे दिया था। इसके बावजूद एक चैनल द्वारा सगड़ी के बसपा विधायक बन्ना सिंह को भी बसपा छोड़ने की बात प्रचारित किया था। इसको संज्ञान में लेते हुए मायावती ने गुरुवार को जहां विधायक बन्ना सिंह को निलंबित कर दिया है। विधायक बन्ना सिंह सहित कुल 7 विधायकों के निलंबन के बाद प्रदेश की राजनीति में एकाएक गर्माहट आ गई है और यह विधायक अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो निश्चित ही प्रदेश की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। सगड़ी विधायक बन्ना सिंह ने कहा कि हमने हमेशा बहन मायावती में आस्था रखते हुए पार्टी के हित में कार्य करने का कार्य किया है। कुछ लोगों द्वारा हमें बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला रहे थे, जिसके कारण मेरा निलंबन हुआ है। विधायक बन्ना ने कहा कि मैं पार्टी को पत्र लिखकर पूछूंगी कि मेरे निलंबन का कारण क्या है, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ।